प्यारे बच्चों कैसे हैं? तो बच्चों हम लोगों ने परसेंटेज की पहली और जो बेसिक शीट है वो हमने पढ़ ली। अब ये परसेंटेज की सेकंड शीट है और सबसे इंपॉर्टेंट शीट जो है पूरे चैप्टर की वो यही है। तीसरी शीट को आप इग्नोर भी कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ेगा। देखिएगा, अब मैं यहां से टाइप शुरू करने वाला हूं। अगला इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल। जो गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, चलेगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखिए, इनकम को हम आई कहते हैं, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है ना। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये कंसेप्ट सभी बच्चे जानते हैं कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत। शीट अपलोड में करवा दूंगा, कल होगी शीट अपलोड। ठीक है ना। अभी शीट में थोड़ा सा काम कर रहा हूं, मैं अपडेट कर रहा हूं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, समझ में आया? ठीक है बच्चों जी, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जो इनकम होती है, आदमी जो कमाता है वो हमेशा 100% होता है। जो भी आदमी कमाता है मेरे दोस्तों 100% होता है जो आदमी कमाता है। अब मैं आपसे कहूं कि आदमी की इनकम 100% है या 100 रुपए, 100 रुपए में से आदमी ने 64% या फिर 64 रुपए खर्च कर दिया, तो आप मुझे बताओ कि फिर आदमी ने बचत कितनी करी है? आदमी ने कितनी बचत करी है? जवाब दीजिएगा, आदमी ने कितनी बचत करी है? भाई मैं एक एग्जांपल आपसे कहता हूं कि जो भी आदमी इनकम करता है, जो कमाता है, वो 100% होता है। उस 100% में से आदमी को खर्चा करना और बचत भी करनी है अपनी। तो 100% में से सपोज किसी आदमी ने 64% खर्चा किया, तो उसकी बचत क्या होगी मेरे दोस्तों? बचत क्या होगी? तो 100 में से 64 माइनस करेंगे, 100 में से 64 हटाएंगे, 36%। यानी कि वो आदमी अपनी इनकम का केवल 36% ही बचत कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, वो कंसेप्ट इतना सिंपल है। अब सवाल समझते हैं, सवाल कैसे कैसे बनते हैं इस पे। कभी देखो, तीन चीजें हैं प्यारे भाई, तीन चीजें हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अगर हम किन्हीं भी दो चीजों में बदलाव करेंगे तो तीसरी अपने आप बदल जाएगी। आपको दो चीजों में चेंज देके तीसरी चीज में बदलाव यहां से पूछता है जी। शुरू करेंगे मेरे प्यारे भी सबसे आसान सवाल से, सवाल नंबर 5। बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, खुद से करने की कोशिश करो। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक डेविएशन जो बाद में सिखाऊंगा और एक बेसिक तरीका 100 मान के जो अब सिखा रहा हूं। ये पहला तरीका होगा 100 मान के जी। क्या है? मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इस बात को हर कोई जानता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सवाल में क्या बोला है कि मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है, बचत 15% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा उसका खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा, उसके खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो सवाल में डाटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते। भाई मैंने मान लिया कि मोनिका की इनकम 100 रुपए, हमने मान लिया कि मोनिका की जो इनकम है 100 रुपए। तो 100 रुपए में से मोनिका कितना खर्च कर रही है? 72%। 100 रुपए अगर कमा रही है तो उसमें से 72 मोनिका खर्च कर रही है। तो 100 में से 72 घटाएगा 28, बाकी का 28 मोनिका बचत कर रही है। पहली लाइन है। 100 में से 72 माइनस करेंगे खर्चा, बाकी का 28 जो है वो बचत हो गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला क्या है? उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम कितनी बढ़ जाती है बच्चों? 20%। एक बात बताओ, मोनिका की इनकम अगर 20% बढ़ गई तो भैया मैं ये नहीं लगाऊंगा कि उसकी फाइनल इनकम, मुझे ये पूछा है कि उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मैं ये चेंज देखूंगा कि बताओ चेंज कितना हुआ मेरे दोस्तों, चेंज कितना हुआ। मैं केवल चेंज पे ध्यान दूंगा, चेंज पे। मोनिका की जो इनकम है 20% बढ़ जाती है, तो मोनिका की इनकम है 100, 100 का 20% कितना होता है? 20। यानी कि मोनिका की इनकम 20 बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 20। मोनिका की इनकम 20 बढ़ जाती है, उसका बचत कितनी बढ़ जाती है? 15%। बचत 15% बढ़ जाती है, तो बचत है 28। अब बताओ 28 का 15% कितना होता है? भाई 28 का 15% निकालने का तरीका क्या है?
28 का 10% होता है 2.8, तो 10% का आधा होता है 5%, ये हो गया 5%। 28 का 10% है, 28 का 5% है, इनको जोड़ूंगा तो 4.2, यानी कि 28 का 15% 4.2, उसकी बचत 4.2 बढ़ जाती है। तो आप मुझे बताओ उसकी सेविंग खर्चा कितना बड़ा होगा, खर्चा कितना बड़ा होगा, जवाब दीजिएगा। सुनो भाई, मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत 4.2 बढ़ गई, तो खर्चा कितना बड़ा होगा। मैं केवल देख रहा हूं आयुषी चेंज कि चेंज कितना हुआ है हमारे कमरे का नीचे। ठीक है भाई, तो मैं ये नहीं निकाल रहा कि मोनिका की इनकम 100 थी, 20% बढ़ के 120 हो गई। मुझे 120 से मतलब ही नहीं, मैं बस देखना चाहता हूं कि बढ़ी कितनी। 100 का 20% 20 बढ़ी है, तो बस वही चेंज पता कर रहा हूं। तो ये बताओ, मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, बचत 4.2 बढ़ी, तो खर्चा कितना बड़ा होगा। भाई इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। अब इनकम 20 रुपए बढ़ गई, ये बचत 4.2, तो बाकी खर्चा बढ़ा है। भाई इन दोनों का योग करके आना चाहिए। आप कहोगे सर 15.8, 15.8 बढ़ा होगा, 15.8, 15, अभी 15 4 19.8 में 0.2 जोड़ूंगा 20, यानी कि अगर खर्चा 72 था प्यारे भाई, अगर मोनिका का खर्चा 72 था 72, तो 72 पे खर्चा कितना बढ़ गया, 15.8 बढ़ गया, 15.8 खर्चा बढ़ गया, और परसेंटेज में इंटू 100%, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है सवाल को करने का बिल्कुल कि गधों की तरह से कैलकुलेशन करो कि भाई खर्चा पहले 72 था, 15.8 बढ़ गया, 0 से दशमलव, अभी फिर इसको 4 से काटते रहो, 2 से काट लिया 5 बार, ये 2 से काटा 36 बार, फिर 79, ये आपका होगा। लेकिन मैं इतनी भसड़बाजी में विश्वास नहीं करता, मैं तो आपको स्मार्ट तरीके से बताऊंगा। ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, ऑप्शन 20% के नजदीक है, 20% के। भाई अगर खर्चा 72 है तो 15.8, खर्चा 72 है, 72 का कितना परसेंट है 15.8, यही तो आपको कैलकुलेट करना है। 72 का कितना परसेंट है, 72 खर्चा था, 15.8 बढ़ गया, कितना परसेंट। बहुत टाइम लेते हो आप सवाल को समझने में, ये 20% के नजदीक है। 72 का 20% निकाला जाए, 72 का 20% निकाल सकते हो ना, 20% मतलब 0.2 से गुणा कर दो, 14.4, ये 72 का 20% है। 20% भाई साहब, ये 72 का 20% है, लेकिन बढ़ा तो 15.8 है, यानी कि 20% से ज्यादा बढ़ा, ये आंसर नहीं हो सकता। 14.4 में भी कितना और जोड़ना है, 1.4%। 14.4 में कितना और जोड़ना कि 15.8 है, तो आप कहोगे सर 1.4 और जोड़ना है मुझे, 1.4। अब एक बात का जवाब दो, अगर 20% की वैल्यू 14.4 है, तो 1.4 लगभग 2% की वैल्यू होगी, ये लगभग 2% होगा, लगभग 2%। भाई 14.4 अगर 72 का 20% है, दोनों तरफ 10 से भाग दो, 10 से, तो 1.44 लगभग 2% आ जाएगा। 1.44 लगभग 2% आएगा, 1.4 है तो लगभग 2% ही हुआ, यानी कि इनको ऐड करूंगा तो 15.8 जो है वो लगभग 22% की वैल्यू आई है, 22% की, और 22% के से थोड़ा सा कम ही आएगा, ये वाला आंसर है। 22% के नजदीक ये आंसर है, सी ऑप्शन। खत्म। ऐसे सोचना, आपको ब्रेक करके परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, ना कि गधों की तरह भाग करना होता है। समझ में आया, ब्रेक करके निकालो। ऑप्शन का ध्यान दो भाई, ऑप्शन से आगे चलेंगे, बताएंगे। अगला सवाल, केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, सवाल की स्मार्ट जल्दी सॉल्व करना आपको सीखना है। ये बताइएगा, सवाल नंबर 6 आपके सामने बनाइए, प्री का सवाल है बच्चा। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है, बचत 10% कम हो जाती है, खर्च कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो
एक और सवाल है ऐसा ही, बिल्कुल डाटा चेंज है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। इसका मतलब ये कि अब जल्दी जल्दी समझेंगे, एक सवाल बहुत धीरे समझा है। राघव की इनकम 100 है तो 80 खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है 20 रुपए की। 20 रुपए की वो बचत कर रहा है। ये पहली लाइन में बोला गया है। बोला राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है। राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर इनकम 100 थी तो 100 से 12% बढ़ गई, यानी कि 12। राघव की इनकम कितनी बढ़ी है? 12। बचत 10% कम हो जाती है। कम होने का मतलब माइनस। अब 20 का 10% कितना होता है? बचत 20 है, 20 का 10% होता है 2। बचत 2 रुपए कम हो जाती है। बचत 2 रुपए कम हो जाती है। तो आप मुझे बताओ खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? जवाब दो, खर्चा कितने रुपए बढ़ गया? इसका जवाब आप मुझे दो जल्दी से। भाई आपकी इनकम 12 रुपए बढ़ गई, बचत 2 रुपए कम हो गई, तो खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। खर्चा 14 बढ़ गया होगा। भाई इन दोनों का सम ही तो 12 आना चाहिए। 14 माइनस 2, इन दोनों का सम ही तो 12 आएगा। इन दोनों को जोड़ के तो 12 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अगर खर्चा 80 था तो खर्चा 80 से 14 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों, 14 रुपए बढ़ गया। इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 14 में 7 आता है। 7 से कटने वाला ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं, 7 से कटता, ये आंसर है। ये अकेला ऑप्शन है जो 7 से कटता है। 14 में 7 आता है तो ऊपर तो वही है, 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, वो अकेला ए ऑप्शन है। कि परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 100% करना होगा, बट स्टिल हमारे पास 7 ऊपर बचेगा। 7 से कटने वाला 25, 2.5 बार कट रहा है 7 से। बिल्कुल सही, खत्म सवाल। तो जिस दिन आप ऐसे सोचोगे उस दिन होगा वो पागलों के तरीके, 0 से 0 काटो, 2 से काटो, वो सब सीखने नहीं आए हो तुम यहां पे। वो यूट्यूब के फर्जी मास्टरों से सीखते रहा करो, दिन भर करते यही। ठीक है जी, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 7। ये बनाइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? चौदह में 7 आता है बेटा, पहाड़ा याद है मुझे 175 का। 14 कैसे प्लीज? अरे भाई इन दोनों को जोड़ के 12 करना है यार। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, नहीं दिख रहा? अरे 14 में -2 जोड़ूंगा तभी तो 12 आएगा। हाथ धोती है किसी चीज की। द सेविंग ऑफ राधा आर इक्वल टू 28% ऑफ हर एक्सपेंडिचर। इफ हर इनकम डिक्रीजेस बाई 5%, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 2%, देन हर सेविंग डिक्रीजेस बाई। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको 2 सवाल करवाए हैं जिनमें खर्चे के बारे में पूछा है। अभी अगला सवाल आ गया जिसमें बचत के बारे में पूछा गया, बचत के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल का मेरे दोस्तों तरीका सेम रहेगा। जो भी आपसे पूछा जाए वही आप निकालोगे। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली लाइन देखो, राधा की बचत उसके खर्च का 28% के बराबर है। राधा की बचत खर्च का 28% है, खर्च का, इनकम का नहीं, खर्च का। यानी कि राधा का अगर खर्च 100 रुपए है तो राधा की बचत 28 रुपए है, ये बोला गया है पहली लाइन में। राधा की बचत उसके खर्च का 28%, यानी कि खर्च 100 रुपए है तो बचत 28 रुपए है। तो राधा की इनकम कितनी होगी? 100 जमा 28, 128 राधा की इनकम होगी, 128 रुपए जी। राधा की इनकम में 5% की कमी आती है। कमी का मतलब माइनस। 128 का 5% क्या होता है भैया? अगर 128 का 10% निकालूंगा तो ये आएगा 1 5% होगा इसका आधा, तो 12.8 का आधा 6.4। राधा की इनकम 6.4 रुपए कम हो गई। खर्चा 2% बढ़ गया, सॉरी खर्चा 2% बढ़ गया, खर्चा 2%, तो खर्चा है 100 रुपए का 2% कितना होता है मेरे प्यार भी? 2। खर्चा 2 रुपए बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, खर्चा 2 रुपए बढ़ गया। 100 रुपए का 2% तो होता है, खर्चा 2 बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ कि सेविंग में कितना चेंज आया होगा? सेविंग में भाई साहब इनकम बराबर एक्सपेंडिचर जमा सेविंग।
इन दो सेविंग में कितना चेंज आएगा, इन दोनों को जोड़ के माइनस का 6.4 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ के इन और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को जोड़ के बराबर इनकम आना चाहिए। एक्सपेंडिचर में चेंज प्लस सेविंग में चेंज बराबर इनकम में चेंज। खर्चा 2 रुपए बढ़ा तो सेविंग कितना कम हुई होगी, इन दोनों को जोड़ के माइनस 6.4 आना चाहिए, तो माइनस का 8.4। 2 में माइनस 8.4 ऐड करेंगे तो माइनस का 6.4 आएगा। यानी कि अगर बचत 28 थी, राधा की बचत 28 थी, तो 8.4 डिक्रीज हुई है। परसेंटेज में कितना, 30%। 28 का 30% होता है 28 से 84। 28 का 30% 8.4, 30% बचत कम हुई है। बी ऑप्शन आंसर है, खत्म। 30% आंसर है, 8.4 आंसर नहीं है गधो। 28 रुपए सेविंग थी, 8.4 डिक्रीज हुई है, 8.4 कम हुई है परसेंटेज में इंटू 100%। ये 30 बार जाएगा, 30%। आगे चलते हैं, अगला सवाल। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो कि कुछ बुद्धि में जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है कुछ बुद्धि में। आगे चलते हैं। पता ना बेसिक तरीका नहीं समझ रहे तो हाई लेवल वाला तरीका कैसे समझोगे। अरे क्या नहीं समझ में आया भाई, 6.4। अरे भाई सवाल को पढ़ लिया कर यार। 28 इनकम 128 है, 128 का 5%, 128 का 5% 6.4 होता है यार। अरे यार तुम कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते यार, हैं? मुझ पे बोझ बने हो, अपने घर वालों पे भी कलंक कहीं के एकदम। कोई वाला कितना बुरा कैसे हो सकता है भाई। रूपा सेविंग आर 16% ऑफ एक्सपेंडिचर। रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। उसकी बचत 25% बढ़ जाती है, खर्चा 10.5% बढ़ जाता है। उसकी इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी, सवाल है। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सवाल में किन्हीं भी 2 चीजों में चेंज देगा आपको, तीसरी में चेंज पूछेगा। पहली लाइन, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है, खर्च का 16%। रूपा की बचत उसके खर्च का 16%। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 16/100। यानी कि रूपा का खर्च अगर 100 है तो उसकी बचत 16 है। तो रूपा की इनकम क्या होगी, 100 रुपए खर्च है, बचत 16 है, तो रूपा की इनकम 116 रुपए होगी। मैं बस ये इस साल पूछा क्या, परसेंटेज चेंज पूछा है, केवल परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। बचत 25% बढ़ जाती है, बचत 25% बढ़ जाती है, बचत है 16। 16 को 25% बढ़ाओगे तो कितनी बढ़ेगी, 16 का 25% होता है 4, तो बचत 4 रुपए बढ़ जाती है। 16 का 25% 1/4 4 होता है। 16 रुपए का 25% 4, तो बचत 4 रुपए बढ़ जाती है। खर्चा 10.5 बढ़ जाता है, तो खर्चा है 100 रुपए, खर्चा है 100 रुपए। 100 रुपए का 10.5% क्या होता है, 10.5, खर्चा 10.5 रुपए बढ़ जाता है। तो आप बताओ कि आदमी की इनकम, उसकी आय कितना बड़ी होगी। आप अपने पापा से ही जाके पूछ लो, या घर में कोई छोटा बालक हो तो उससे पूछ लो कि हमारा खर्चा 10.5 रुपए बढ़ गया, बचत 4 रुपए बढ़ गई, तो इनकम कितनी बढ़ गई, मेरी इनकम कितनी बड़ी होगी। 10.5 में 4 जोड़ूंगा 14.5, 14.5 बड़ी होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल 14.5। 10.5 प्लस 4 14.5 रुपए। परसेंटेज में 12.5% आएगा, डी ऑप्शन 1/8 है। ये 116 का 1/8 है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अगर तुम्हें पहाड़ा याद होता। 116 का 1/4 करोगे 29 आता है। 29 का पहाड़ा जिसको याद होता वो सोच पाता। ये 29 का आधा है, 29 का आधा 14.5 है, तो 29 का भी आधा करना है
तो 14.5 आएगा मेरे दोस्तों। यानी कि 116 का 1/8 इंक्रीज हुआ है। इनकम 116 का 1/8 बढ़ी है। 1/8 मतलब 12.5%। इसका आंसर है डी ऑप्शन। खत्म। जिसको अब भी ना समझ में आई हो वो चूल्हे में चला जाए, गरम आग में। हद होती है किसी चीज की। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 9। अगला सवाल। अब देखो यहां से चेंज कर रहा हूं मैंने आपको। देखो हर वैरायटी समझाई है। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि भाई ये कंसेप्ट है। फिर उसके बाद देखो मैंने 2 सवाल कराए खर्चे वाले। फिर मैंने एक सवाल कराया बचत वाला और एक सवाल मैंने करा दिया इनकम में चेंज वाला। हर एक वैरायटी हो गई। अब इसके आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। करो। 10.5 में 4 जोड़ के आया है बलराम। यह सवाल थोड़ा सा चेंज है और इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चेंज सवाल है। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। ठीक है। साहिल की इनकम 11:1/9% बढ़ जाती है। उसका खर्चा 14.28% बढ़ जाता है। तो उसकी करंट सेविंग परसेंटेज क्या है? सवाल में यह नहीं पूछा। इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क है। इस सवाल में यह नहीं पूछा कि उसकी सेविंग कितना बढ़ी, नहीं। इस सवाल में तो यह पूछा गया है बल्कि कि उसकी वर्तमान में कितनी बचत हो रही है, कितने परसेंट बचत कर रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में उसकी सेविंग परसेंटेज क्या है। क्लियर है? अब ध्यान सुनेगा, पिछले से बिल्कुल अलग सवाल है। भाई हम ये बात जानते हैं कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ये हर कोई जानता है। अब इस सवाल में डाटा जो वो टिपिकल है। मैंने आपको ये समझाया कि अगर डाटा आसान है जैसे पिछले सवालों में था तो हम 100 मान के कर लेते हैं, लेकिन अगर डाटा टिपिकल होगा तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। प्लीज, जब तुम 2 दिन के बाद आते हो ना तो तुम पीछे का सब भूल जाते हो। तो भाई 2 दिन ना घूमा फिरा मत करो, 2 दिन पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो 2 दिन। साहिल अपनी इनकम का 87.5% खर्च करता है। 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 7/8। मैंने आपको समझा 12.5% 1/8 है, 12.5 का 7 गुना है 7/8। साहिल अपनी इनकम का 12.5% खर्च करता है। इसका मतलब यह है कि अगर साहिल की इनकम 8 है ना तो उसमें से 7 रुपए खर्च कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर साहिल की इनकम 8 है तो 8 में से 7 रुपए खर्च कर रहा है और बाकी का 8 में 7 घटाएंगे 1 रुपए की वो बचत कर रहा है। ये इस बात का मतलब है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का एक तरीके से रेशियो है ये। अब साहिल की जो इनकम है 11 सही 1/9% बढ़ जाते। इनकम 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। भाई ये है ओल्ड, ये पुराना है मेरे दोस्तों, कि साहिल की इनकम 8 है तो उसमें से 7 रुपए खर्चा कर रहा है, 1 रुपए की बचत कर रहा है। साहिल की इनकम 11 सही 1/9% बढ़ जाती है 1/9। साहिल का खर्चा बढ़ जाता है 14.28% 1/7। साहिल का खर्चा कितना बढ़ जाता है 1/7। अब थोड़ा ना सा दिमाग लगाओ, दिमाग भगवान के लिए। साहिल की इनकम को 1/9 बढ़ाना है, /9 आ रहा है, /9 आ रहा है ना भाई। साहिल की इनकम है 8, अगर 8 का मैं 1/9 बढ़ाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि दिक्कत होगी कैलकुलेशन में? दिक्कत कम कब होगी भाई? मुझे इनकम को 1/9 इंक्रीज करना है, 11 सही 1/9%। तो अगर यहां /9 आ रहा है, अगर इनकम को मैं 9 का मल्टीपल बना लूंगा तो कैलकुलेशन कम रहेगी। तो मुझे इस पूरे रेशियो को कम कैलकुलेशन के लिए 9 से गुणा करनी होगी, जिससे कि 9 करने में दिक्कत ना आए। उसका खर्चा 1/7 बढ़ जाता है। साहिल का खर्चा कितना बढ़ जाता है? 1/7। तो साहिल का खर्चा देखो यहां 7 है, 7 का 1/7 आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मुझे कैलकुलेशन को कम करने के लिए इस पूरे रेशियो को 9 से गुणा कर देनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72 बच्चों, और ये 9 सत्ते 63, और ये हो जाएगा 9 एकम 9। यानी कि साहिल की इनकम, उसके एक्सपेंडिचर, उसकी सेविंग का रेशियो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। रेशियो किसी भी नंबर से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोला है साहिल की इनकम 1/9 बढ़ जाती है। आप मुझे बताओ, साहिल की इनकम 11 सही 1/9% बढ़ जाती है, 1/9। अगर साहिल की इनकम को 1/9 बढ़ाओगे तो नई इनकम क्या हो जाएगी? जवाब दीजिएगा। 72 का 1/9 होता है 8, 9 अट्ठे 72। तो साहिल की इनकम 72 थी, 72 का 11 सही 1/9% 8 होता है। 72 को 8 बढ़ाओगे 80, तो साहिल की नई इनकम 80 हो गई। नई इनकम 80 हो गई। साहिल का खर्चा कितना बढ़ा है? 1/7। तो साहिल का खर्चा पहले 63 था, तो 63 से मेरे दोस्तों साहिल का खर्चा कितना बढ़ा है? फिर 1। ये मैं नई इनकम बता रहा हूं, चेंज नहीं निकालना इस सवाल में। साहिल का खर्चा 63 था, 63 का 1/7 इंक्रीज हुआ, यानी कि 9, 7 नाम 63, 9। यानी कि साहिल का जो खर्चा है मेरे दोस्तों वो 9 बढ़ गया है। 63 में 9 जोड़ूंगा 72, तो साहिल का खर्चा हो गया जी 72, 72। साहिल का जो खर्चा वो कितना बढ़ गया? 1/7 बढ़ गया। 63 का 1/7 9 होता है 72। तो आप मुझे बताओ, यानी कि साहिल अब 80 रुपए कमाता है, जिसमें 72 रुपए खर्च करता है। तो इसका मतलब साहिल बचत कितने की कर रहा है? 72 + 8 80 होता है। भाई साहिल अगर 80 रुपए कमाता है, जिसमें से 72 उसका खर्चा है, तो साहिल की बचत कितनी है? 8 रुपए की बचत है। 72 + 8 80, 72 में 8 जोड़ेंगे तभी तो इनकम आएगी 80 रुपए, यानी कि साहिल 8 रुपए की बचत कर रहा है। इस सवाल में यह पूछा ही नहीं कि साहिल की बचत कितनी बढ़ी, सवाल पूछा है कि अब प्रेजेंट में साहिल कितने % की बचत कर रहा है। प्रेजेंट में कितने % की? वर्तमान बचत प्रतिशत। साहिल प्रेजेंट में 80 रुपए कमा रहा है। साहिल प्रेजेंट में कितने रुपए कमा रहा है? 80 रुपए कमा रहा है। इनकम साहिल की 80 है, और ये 80 में से साहिल बचत कितने की कर रहा है? साहिल 8 रुपए की बचत कर रहा है, 8 रुपए की। तो परसेंटेज में कितना हुआ जी? 1/10। 1/10 का मतलब 10%। तो साहिल प्रेजेंट में अपनी इनकम का 10% बचत कर रहा है। ये आंसर है। ठीक है। पता नहीं यार तुम कैसे बालक हो। जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, इस स्पीड से इस चैप्टर को खत्म होने में 6 महीने लगेंगे। जो स्पीड तुम्हारी समझने की है और जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, उस स्पीड से चैप्टर को खत्म होने में 6 महीने लगेंगे। एक चैप्टर को खत्म होने में इतना स्लो नहीं हो सकता कभी सिलेबस पूरा। हद होती है। कैलकुलेटिव नहीं है, इजी है। ये बताइएगा, ये सारे प्री के सवाल हैं। सोनू सेव्स 15% ऑफ इनकम। सोनू अपनी इनकम का 15% बचाता है, ठीक है ना। ऑफ इनकम यहां पे जाए, ये इनकम लिखेंगे। सोनू की जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है, एंड सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। और वो उतनी ही बचत करता है जितना पहले करता था। तो आपसे पूछा है सोनू का खर्चा कितने % बढ़ा। देखिएगा, सवाल में ढंग से पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इस तरह की लैंग्वेज का। इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। पहली बात देखो, सोनू अपनी इनकम का 15% बचा लेती है। इस बात का मतलब क्या है?
15% सोनू बचत कर रही है। इसका मतलब सोनू अगर 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए अगर सोनू की इनकम है, तो 100 रुपए में से 15 रुपए बचत है, और 100 में से 15 घटाइए, बाकी का 85 रुपए सोनू का खर्चा है। ये पहली लाइन दी है, पहली लाइन। अब सोनू की इनकम 20% बढ़ जाती है। सोनू की इनकम 20% बढ़ गई। 20% आप बोलोगे सर इनकम 20 बढ़ गई, 100 रुपए का 20% 20 होता है, 20 बढ़ गई। वह अब भी पहले जितनी ही बचत करती है। इस बात का मतलब यह है कि सोनू जितनी बचत पहले करती थी आज भी उतनी ही बचत कर रही है। इसका मतलब सोनू की बचत में कोई बदलाव नहीं है। सोनू की बचत में 0% चेंज है। सोनू अगर पहले 10 रुपए कमाता बचाता रहा, आज भी 10 रुपए ही बचा रहा है। सोनू की बचत में कोई बदलाव नहीं है, 0% चेंज। सोनू की सेविंग में कितना चेंज है? 0। कोई चेंज सोनू की सेविंग में नहीं है। तो आप बताओ फिर खर्चा कितना बढ़ गया होगा? भाई एक आदमी की इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत उसकी कुछ नहीं बढ़ी, यानी कि वो सारा का सारा 20 रुपए क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। आपकी इनकम 20 रुपए बढ़ जाए, आपकी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी, इसका मतलब 20 रुपए कहां गया? वो 20 रुपए आपने खर्च कर दिया है। अरे समझ में आया? वॉइस प्रॉब्लम। अब क्लियर है वॉइस? यानी कि सोनू की इनकम अगर 20 थी, बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी, यानी कि सोनू का खर्चा 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए। ठीक है, तो यही पूछा है कि खर्चा कितना % वृद्धि हुई खर्चे में। तो खर्चा अगर 85 था तो 85 से 20 रुपए बढ़ गया। अगर सोनू का खर्चा पहले 50 रुपए था तो 20 रुपए बढ़ गया मेरे दोस्तों। किससे चला जाएगा? 5 से। 4/17। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो लगभग ये आपका 23 पॉइंट जाएगा, 23.5% अप्रोक्स। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आई है। केवल सवाल के लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है। सवाल की लैंग्वेज ही नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। सवाल है आपके सामने यहां पर 11 नंबर, इसको करो। रिको ये इनको ये बता में है ना, इसमें भी डाउट है ना। ये हिंदी में, इंग्लिश में एग्जाम्पल लिख, बिल्कुल देसी में। ये पढ़ने लायक ही ना है। लिख, अरे भाई इतना टाइम थोड़ा ना लगता लिखने में। चलो जल्दी से आगे, अगला टाइप इसी में। अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है, एक लैंग्वेज का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, कि इतनी ज्यादा लैंग्वेज के सवाल इसमें हैं। ध्यान से सुनेगा आपके सामने। जी, रमेश सेव 26 सही 2/3% ऑफ हिज मंथली सैलरी। रमेश अपनी इनकम में से 26 सही 2/3% बचाता है। देखो, हर आदमी कमाता है जीवन यापन के लिए, कमाने के बाद वो खर्चा करता है, और खर्चे के बाद जो बचा उसकी बचत है। तो अपनी इनकम का 26 सही 2/3% उसने बचत कर ली। खर्चा 20% बढ़ गया। भाई कभी कभी किसी महीने खर्चा बढ़ जाता है, तो खर्चा 20% बढ़ गया। वह हर महीने खर्चा 20% बढ़ जाने पर वह प्रति माह हर महीने 4080 रुपए की बचत कर पा रहा है।
उसका मासिक वेतन बताइए, उसकी मंथली इनकम क्या है बताओ। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस सवाल में कहीं भी आदमी की इनकम के बारे में चेंज दिया है कि भाई आदमी की इनकम ये हुई है? इस सवाल में आदमी की इनकम में कोई भी बदलाव नहीं दिया है। इसका मतलब आदमी जितना पैसा पिछले महीने कमा रहा था आज भी उतना ही कमा रहा है, पर खर्चा बचत ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक बात बताओ, रमेश अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% बढ़ाता है, बचाता है। इस 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 4/15। मैंने आपको कई बार बता दिया, 1/15 6:2/3%, 4/15 ये। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत है। यानी कि रमेश अगर 15 रुपए बचा रहा है तो 15 में से 4 रुपए ही बचत है, तो बाकी का पैसा 11 कहां गया? 11 खर्चा कर दिया, ये बोला है। क्लियर? अब ये बोला कि खर्चा 20% बढ़ गया। खर्चा 20% बढ़ गया, इसका मतलब भाई 11 का 20% कितना होता है? 11 का 20% होता है 2.2, 2.2। 11 का 20% का मतलब होता है बेटा 0.2%। 20% का मतलब होता है 100 से भाग करना, 20 को 100 से भाग करोगे 0.2। खर्चा 11 का 20% बढ़ गया, 20% 2.2। अगर खर्चा 2.2 बढ़ा है तो बचत 2.2 कम हो गई होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है भाई। आदमी की इनकम में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। आपके पिताजी पिछले महीने भी 100 रुपए कमाते थे, आज भी 100 रुपए कमाते हैं, लेकिन पिताजी इस बार 10 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिए तुमको बैच दिलवाने में सपोज, तो इस महीने पिताजी आपकी मम्मी के हाथ में 10 रुपए कम देंगे कि खर्चा 10 रुपए बढ़ गया तो बचत 10 रुपए कम हो जाएगी। तो अगर आपका मेरे दोस्तों खर्चा 11 था, 11 का खर्चा 20% बढ़ गया, 11 का 20% 2.2 होता है, तो बचत 2.2 कम हो जाएगी। बचत अगर पहले 4 थी तो 4 से 2.2 कम हो जाएगी, यानी कि बचत कितनी रहेगी? अब 1.8। आदमी अब केवल 1.8 ही बचत करेगा, क्योंकि बचत कर कितनी रहा है अब? वो 4080 की। तो 1.8 की वैल्यू ही सवाल में 4080 रुपए के बराबर है। तो आपसे पूछा उसका मंथली वेतन क्या है। मंथली वेतन यानी कि आपसे 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 15 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। 4080 रुपए 1.8 की वैल्यू है, मंथली वेतन तो 15 की वैल्यू पूछी है। अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 15 18 में 3 कॉमन है मेरे प्यारे भाई, तो क्या करते हैं? 18 की वैल्यू ये है, 18 की वैल्यू है 40,800, ठीक है ना? 4080 है ना? ठीक है, 40,800 18 यूनिट की वैल्यू है। आपको 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 15 यूनिट की, ठीक है जी। क्या करो, दोनों तरफ 3 से भाग दे दो, 3 से 6 से भाग दीजिए दोनों तरफ 6 से। 18 और ये 40,800 दोनों तरफ 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 यूनिट की वैल्यू आएगी, दोनों तरफ 6 से भाग दोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 36 और यहां पे बचेगा 4 6 48 6800 रुपए। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे 18 यूनिट की वैल्यू दी है, 15 यूनिट का मान निकालना है, तो मैं वो नहीं करता कि 18 यूनिट से पहले 1 यूनिट निकालो फिर 15 यूनिट निकालो, इतना तो टाइम खराब हो जाएगा। 18 में से अगर 3 यूनिट का मान घटा दोगे तो डायरेक्ट 15 यूनिट की वैल्यू आएगी। तो 18 की वैल्यू दी है, दोनों तरफ 6 से भाग दिया, 6 3 18, यहां 6 से भाग देंगे। भाग देना 6 से बहुत आसान है, 18 में से 3 घटाएंगे 15 यूनिट की वैल्यू आएगी, और 40,800 में 6700 घटाएंगे 34,000 रुपए। तो 15 यूनिट की वैल्यू 34,000 रुपए आ गई, और यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये इस सवाल में लॉजिक है बहुत बेहतरीन। तो कम से कम कैलकुलेशन में आपको करना है, ठीक है जी। हाँ, कैलकुलेशन भी कम से कम होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इसी में उलझे रहोगे। ये हाँ जी, बताइएगा। ये अगला सवाल है आपके सामने, अगला टाइप, ठीक है जी। अगला टाइप आपके सामने,
सारे सवालों में एक ही तरीका लग रहा है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है जी, हाँ 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही तुषार जी। डाटा बहुत आसान है तो 100 मान के करेंगे। टिपिकल है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 66 सही 2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग। देखिए इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, हर कोई इस बात को जानता। पहली लाइन पढ़ो, बोला एक आदमी का जो एक महीने का खर्चा है वो उसकी बचत से 66 सही 2/3% ज्यादा है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ओके, 100 मान के तो करेंगे नहीं, टिपिकल परसेंटेज है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। बोला है एक आदमी का जो मंथली खर्चा है वो उसकी बचत से 2/3 ज्यादा है। बचत से, खर्चा बचत से 2/3 ज्यादा है, बचत से, यानी कि बचत अगर 3 रुपए है, अगर आदमी की बचत 3 रुपए है तो खर्चा 2 ज्यादा है, खर्चा कितना है 5, तो आदमी की इनकम कितनी होगी 8। अगर आदमी का मेरे दोस्तों बचत 3 है तो खर्चा 2 ज्यादा है 5, तो आदमी की इनकम कितनी आ गई, आय जो हो 8 रुपए हो गई, ये बोला है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे जी सर यहां तक कोई डाउट नहीं है, पहली लाइन में ये आदमी की आय उसके खर्चे और उसके बचत का रेशियो है। आगे चलते हैं, बोला है उसकी मंथली इनकम, आदमी की मंथली इनकम में 44% की वृद्धि होती है। आदमी का मंथली खर्चा 60% बढ़ जाता है, तो और उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। पूछा आरंभिक खर्चा कितना है। आरंभिक खर्चा देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, मुझे इस सवाल में बचत को 44% बढ़ाना है, खर्चे को 60% बढ़ाना है। परसेंटेज निकालना तब आसान होता है जब एंड में 2 जीरो लगी हो। अगर किसी भी डाटा के एंड में 2 जीरो लगी हो तो परसेंटेज निकालना आसान होता है। ये आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो है। अगर मैं इस पूरे रेशियो को अपनी मर्जी से 100 से गुणा कर दूं, 100 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी की इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग है। आदमी की इनकम 44% बढ़ जाती है, मुझे केवल वृद्धि पे ध्यान देना है। आदमी की इनकम 44% बढ़ जाती है, तो बताओ इनकम है 800, 800 का 44% देखो निकालना कितना आसान है ना, दशमलव में जाएगा ना किसी में, देखो आ जाएगा 320 और 32, 352। तो आदमी की इनकम 352 बढ़ जाती है, इनकम 352 रुपए बढ़ गई, 800 का 44%। खर्चा 60% बढ़ गया, खर्चा कितना बच्चों आदमी का 500, तो 500 का 60% कितना होता है बच्चों 300, परसेंटेज से 2 जीरो चला गया, तो आदमी का खर्चा 300 बढ़ गया। तो बच्चों मुझे बताओ कि आदमी की बचत कितनी बड़ी होगी, फिर आदमी की बचत कितनी बड़ी होगी, जवाब दो, बचत कितनी बड़ी होगी। किसी आदमी की इनकम 352 रुपए बढ़ गई, खर्चा 300 रुपए बढ़ गया, तो भाई 352 में से 300 घटाओ 52, 52 आदमी की बचत बढ़ी होगी, 52, 352 इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर आना चाहिए, तो बचत बढ़ी आदमी की 52 रुपए। जबकि सवाल में दिया कि उसकी मंथली बचत 1040 रुपए बढ़ती है, बचत बढ़ी है 52 यूनिट, सवाल के अकॉर्डिंग बचत बढ़ी है 1040 रुपए, तो 52 यूनिट की वैल्यू 1040 रुपए, बताओ बच्चों कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 20 गुना, 52 दूनी 104 होता है, 20 गुना है। अब आपसे जो मर्जी चाहे वो पूछ ले, आपसे पूछा आरंभिक खर्चा, आरंभिक खर्चा 500 यूनिट था, तो 500 का 20 गुना, 500 का भी 20 गुना करेंगे यानी कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज आदमी का शुरुआती खर्चा था, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। बताओ कर पाओगे। तो देखो पेपर में हर टाइप के सवाल बनते हैं, पहले जैसे मैंने सबसे बेसिक सवाल लिया, कोई बालक ये उम्मीद करता हूं कि इससे लो लेवल का सवाल कोई होता है इस टाइप का, नहीं, ये सबसे लोएस्ट लेवल का है जिसमें परसेंटेज पूछा है केवल, ठीक है ना। अब यहां पे परसेंटेज नहीं पूछी, या एग्जैक्ट वैल्यू पूछी, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ में आया। आगे चलते हैं,
अगला सवाल, एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, एक क्या दो तीन सवाल करवाऊंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, जैसे ये वाला बताइएगा। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13। ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे भाई, डाटा चेंज है, बस इस सवाल का आंसर बताओ आप लोग, करो। जी, ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, हल्का सा डाटा चेंज है और थोड़ा सा यहां पे आपको लैंग्वेज का फर्क है। बोला है राजू की इनकम उसके खर्च से 44.44% ज्यादा है। पहली लाइन मैंने आपको ये सिखाया कि 11.11% बहुत स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिसका मान होता है 1/9। तो राजू की जो इनकम है उसके खर्च से 44.44% ज्यादा है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 4/9, यानी कि राजू का इनकम उसके खर्च से, बेस क्या है खर्चा, यानी कि राजू का अगर खर्चा 9 है, राजू का खर्चा अगर 9 है तो उसकी इनकम 4 ज्यादा है। 9 से ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, 9 से 4 ज्यादा है 13। तो 13 इनकम है, खर्चा 9 है, तो बचत क्या होगी 4, ये 4 होगी बचत। समय 9 4 13, पहली लाइन। अब बोला क्या है, उसकी इनकम 60% बढ़ जाती है, इनकम को 60% बढ़ाना है। खर्चा 70% बढ़ जाता है, खर्चे को 70% बढ़ाना है। उसकी बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती, तो आपको यहां पे केवल बढ़ोतरी निकालने की जरूरत है। भाई ये बढ़ा वो बढ़ा वो बढ़ा, तो बढ़ोतरी निकालो, फाइनल वैल्यू क्या हो रही है मुझे मतलब नहीं है। तो भाई देखिए यहां ना परसेंटेज निकालना है आपको, 60% 70%। ये निकालने में आसानी तब रहेगी जब इस पूरे डाटा को आप 100 से गुणा कर दोगे। अगर आप इस पूरे डाटा को 100 से गुणा कर दोगे तो भाई ये रेशियो तो नहीं बदलना ना, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो यही रहेगा। लेकिन अब आपकी कैलकुलेशन कम हो गई, बोला है उसकी इनकम 60% बढ़ जाती है। अब 1300 का 60% क्या होता है, 60% बढ़ाओ जरा, 13 छिंग 78, 1300 का 60% होगा 780, 780। खर्चा 70% बढ़ जाता है, खर्चे को जरा 70% बढ़ाओ। 900 का 70% क्या होता है, 900 का 70%, भाई कभी दिमाग में भी कर लिया करो, दो जीरो कट जाएंगे, 630, 630। तो खर्चा कितना, बचत कितनी बड़ी होगी भाई, एक आदमी की इनकम 780 बढ़ गई, खर्चा 630 बढ़ गया, तो बचत कितनी बड़ी होगी, जवाब दो। बचत कितनी बड़ी होगी, 780 में से 630 माइनस करेंगे 150, बचत 150 यूनिट बड़ी होगी। इन दोनों को जोड़ के 780 आना चाहिए, 150। समझ में आया, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आदमी की बचत 150 यूनिट बढ़ी, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आदमी की बचत बढ़ी है 12,000 रुपए। तो बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 80 गुना है, 15 8 120 से 80 टाइम्स है। तो आपसे पूछा उस आदमी की इनिशियल खर्चे और बचत का अंतर। ऐसा नहीं कि आप बचत और खर्चा अलग अलग निकालो, भाई आदमी का इनिशियल खर्चा 900 था, आदमी की इनिशियल बचत 400 थी, इनका अंतर पूछा है 900 और 400 का डिफरेंस, 500 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 500 यूनिट की। आदमी का खर्चा कितना था 900 यूनिट, बचत थी 400, इनका डिफरेंस 500। एक की वैल्यू 80 है तो 500 की वैल्यू आएगी 500 का 80 गुना, यानी कि 40,000 रुपए सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है कि अब आप ऐसा सवाल कर लोगे। कर लोगे ना बच्चों, अब आप ऐसा सवाल कर लोगे।
कर लेंगे। जी, ये बताइएगा। 14वां एक सवाल और करवाते हैं, फिर मैं एक आपसे पूछूंगा, ये करेगा। आईसीआर टेक्नीशियन के पेपर का है। वेरी गुड विनीता, ये बताइएगा। यहां पे उल्टा पूछा है मेरे प्यारे भाई। एक ही इनकम 35,600 रुपए हर महीने है, वो अपनी इनकम का 20% बचाता है। खर्चा 25% बढ़ जाता, इनकम 25% बढ़ जाती है, खर्चा 30% बढ़ जाता है, तो मंथली बचत में कितनी वृद्धि होगी? अब पेपर में जो देखो, जल्दी जल्दी करना, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ढंग से देखो, एक आदमी की इनकम 35,600 रुपए है, वह अपनी इनकम का 20% बचाता है। यानी कि इनकम अगर 100 है तो 20 की बचत कर ली, बाकी का 80 रुपए खर्चा हो गए। पहली लाइन है। डाटा बहुत आसान है, आप बोलोगे हाँ जी सर। इनकम 25% बढ़ जाती, इनकम 100 का 25%, 25, इनकम 25 बढ़ गई। खर्चा 30% बढ़ जाता है, खर्चा 80 का 30%, 80 का 30% होता है 24, खर्चा 24 बढ़ जाता है। तो बचत कितनी बड़ी होगी? एक, बचत एक बड़ी होगी। इनकम 25 रुपए बढ़ गई, खर्चा 24 बढ़ गया, तो बचत 1 यूनिट बढ़ी है। एक 24 और एक 25, एक की वैल्यू आपको निकालनी है। भाई इनकम है 100 की वैल्यू सवाल में 35,600 रुपए है। तो और आपसे क्या पूछिए? 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 356 रुपए। सी ऑप्शन आंसर है, खत्म। 1 सेकंड में आगे का सवाल लेंगे जल्दी से। सवाल है दोस्त आपके सामने, यहां पर 15 सवाल का आंसर दीजिएगा। करो। इस सवाल का आंसर दीजिए बिल्कुल, बट डाटा चेंज है मेरे पास। 10 सेकंड में आंसर आना चाहिए सभी का। सी ऑप्शन सबका आंसर आएगा 24,150। वेरी गुड, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने दोस्तों यहां पर 16, ये करिएगा दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब 16, ठीक है जी। ये बनाइएगा, देखिएगा। ये लेटेस्ट 2000 जो आपका 22 का मीन्स हुआ है उसके पेपर का सवाल है, हल्का सा चेंज है। राजू अपनी इनकम का 15% बचाता है, उसकी सैलरी 18% बढ़ जाती है, उसकी बचत 20% बढ़ जाती है।
उसका जो एक्सपेंडिचर है आफ्टर इंक्रीज इन सैलरी वॉज, वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा 1,32,500 था। तो वेतन में वृद्धि से पहले उसकी बचत ज्ञात करिए, ये आंसर है। और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। हर कोई जानता है कि इनकम बराबर होता है स्टूडेंट एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सवाल में पहले आने कि राजू अपनी इनकम का 15% बचाता है, मतलब ये हुआ कि राजू ने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 100 में से 15 रुपए की बचत की है, यानी कि राजू ने बाकी का 85 रुपए खर्चा किया है। 100 में से 15 की बचत है तो राजू ने बाकी का 85 रुपीज खर्चा किया है। बोला क्या है, बोला ये है कि उसकी सैलरी में 18% की वृद्धि हुई। तो राजू की सैलरी 100 का 18% कितना होता है बच्चों, 18। राजू की सैलरी 18 बढ़ गई, उसका बचत 20% बढ़ गया, बचत है 15, 15 का 20% कितना होता है 3। बच्चों बचत कितनी राजू की 15, अब 15 का 20% तो 3 होता है ना, 3 बढ़ गई। तो भाई राजू का खर्चा कितना बड़ा होगा मेरे प्यारे भाई, राजू का खर्चा बड़ा होगा, इनकम 18 बढ़ी है, बच्चे 3, तो खर्चा बड़ा होगा 15, 15 3 18। अब यहां पे बच्चे गलती कर देंगे, सवाल में एक्चुअल में जो चीज दी है वो क्या दी है, सवाल में दिया ये है, वैसे इसका जो आंसर होगा सेविंग वो 15 का मल्टीपल होगा, 15 से, ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 15 से कट रहा है। वेतन में वृद्धि के बाद उसका खर्चा 1,32,500 था, यानी कि खर्चा पहले 85 था, खर्चा 15 बढ़ा, तो नया खर्चा 100 हुआ है, 100। ये फाइनल एक्सपेंडिचर दिया, पहले खर्चा 85 था तो खर्चा 85 से 15 बढ़ा, तो सैलरी बढ़ी तो खर्चा 15 बढ़ा, खर्चा अब 100 हो गया। इस 100 की वैल्यू सवाल में 1,32,500 है, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि एक की वैल्यू है 1325। आपसे पूछा है 15 की वैल्यू, वेतन में वृद्धि से पहले बचत 15 की वैल्यू होगी 15 गुणा 1325, तो एंड में 5 आएगा, इतना तो श्योर है। एंड में जो है 5 बच्चे 25, 5 आएगा, जे जीरो नहीं आने वाला। अब 15 की अगर 13 में गुणा होगी तो 33,000 तो नहीं पहुंचेगा, 15 की अगर 2000 में भी गुणा करें तो 30,000 होता है, तो फिर भी 1325 है, तो भाई इससे कम ही रहेगा, डी ऑप्शन आंसर है, खत्म। तो कैलकुलेशन ऑप्शन से करेंगे आप, ठीक है जी। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने यहां पर, अब नेक्स्ट 17 नंबर सवाल, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। करो जल्दी से, फटाफट फटाफट आप लोग बनाओ। द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी 43,000। ए और बी की सैलरी का जो योग है वो 43,000 है। ए अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है, बी अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है, उनकी बचत समान है। सवाल में क्या बोला है, दोनों की बचत समान है। ए का वेतन कितना है, ए की सैलरी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन लैंग्वेज है, बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। जो सवाल में बोला गया है वैसे करेगा जी। मान लिया कि ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है, आप पता है कि इनकम में से आप खर्चा कर दोगे, बचत बचेगा। ए की सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है। ए अपनी सैलरी का 95% खर्च कर रहा है। अब बताओ, कोई आदमी अपनी सैलरी में से 95% खर्च कर रहा है, तो आदमी अपनी सैलरी का बचत कितना कर रहा है, 5%। ए का 5%, आप बोलोगे हाँ जी सर। किसी आदमी ने 95% खर्च कर दिया तो बचत कितनी कर रही है, अपनी सैलरी का 5%, ए का 5%। बी अपनी सैलरी का 80% खर्च करता है। अगर बी ने अपनी सैलरी का 80% खर्च कर दिया
तो बी ने अपनी सैलरी का सेव कितना किया है? 100 में से 80% खर्च कर दिया, तो बी ने अपनी सैलरी का 20% बचत किया है, बी का 20% बचत किया है। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों की बचत बराबर है, जितनी बचत ए ने की उतनी बचत बी ने करी है, इक्वल होना चाहिए। बोलो, तो वन लाइनर है मेरे प्यारे। इस बात को आप दिमाग में भी कर सकते हैं। तो यहां से ए और बी की इनकम का रेशियो क्या आ गया? ए बटे बी इनकम का रेशियो आ गया, 5 उधर चला जाएगा, 20/5, 4 अनुपात 1। तो ए और बी की इनकम का रेशियो 4:1 आ गया। अब इनकम का रेशियो पता चल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो ये वाली लाइन मुझे पता है कि ऐसे करेंगे 5 और 20 ये इंटरचेंज हो जाती है, आप दिमाग में ही लिखना था, लेकिन इतनी बुद्धि है नहीं आप में, इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। इस सवाल से डायरेक्ट यहां पे आना था आपको। दोनों की सैलरी का योग 43,000 है, पूछा है ए की सैलरी। दोनों की सैलरी का योग कितना? भाई ए की सैलरी 4 है तो बी की 1 है, दोनों की सैलरी है 5, दोनों की सैलरी कुल मिलाकर 5 है। में से ए की सैलरी पूछी है 4/5 निकालना है 43,000 का। 43,000 का 4/5 क्या आएगा मेरे दोस्तों? यही आएगा, डी ऑप्शन। ये 8 तो आने वाला नहीं है ना, 35 आना है, ये आना है। 4/5 क्या होता है? 0.8, यानी कि 32,000 और 2400। बेसिक सवाल है, वन लाइनर कुछ भी नहीं है इस सवाल में, सब बच्चे समझ गए, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 18, ये बनाइएगा, करिए दोस्त। 18 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल है बैंकिंग का, ये सवाल एसबीआई का है। जहां पे एसएससी का लेवल खत्म हो जाता है ना, वहां से बैंकिंग का लेवल शुरू होता है, क्योंकि बैंकिंग का सवाल बहुत लंबा होता है लैंग्वेज में और कैलकुलेटिव होता है, और हर बार नया सवाल आएगा। जिस पैटर्न का सवाल एक बार आ गया, उस पैटर्न का बिल्कुल मिलता जुलता सवाल बैंकिंग में कभी दोबारा नहीं आता। कि बैंकिंग में एक साल में एक ही पेपर होता है, जब एग्जामिनर को सवाल ही 35 बनाने तो हर बार नए सवाल आते हैं। ये फर्क है बैंकिंग में और एसएससी में। नहीं सकती। एस इनकम इज 57:1/7% ऑफ बीज इनकम। ये दो बंदे हैं ए और बी। बोला ए की जो इनकम है वो बी का 57 सही 1/7% है। इफ एस इनकम इज 625% मोर देन बीच सेविंग। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है, और ए की जो सेविंग है वो बी के खर्चे का 16.66% है। यदि ए की सेविंग और बी की सेविंग का डिफरेंस 315 है, तो पूछा है ए और बी की एवरेज इनकम, ए और बी की औसत आय ज्ञात करें। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए ए और बी की इनकम और ए और बी की सेविंग्स का रेशियो, ए और बी की बचत, और मुझे इन दोनों रेशियो को आपस में रिलेट भी करना है। दो अलग अलग रेशियो दिए यहां पे, आपको दिख नहीं रहे होंगे, मुझे दिख रहे हैं। पहली लाइन देखो, पहली लाइन की ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 57 सही 1 ए की इनकम बी की इनकम का 57 सही 1/7% है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। 4/7 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 14 सही 2/7%, 1/7 होता है, /7 आ रहा है, इसका 4 गुना है। 14 का 4 गुना 56 प्लस 8/7 ये है। ए की इनकम बी की इनकम का 4/7 है, यानी कि बी की इनकम अगर 7 है, अगर बी की इनकम 7 है तो ए की इनकम 4 है। ये ए और बी की इनकम का रेशियो है, ए और बी की इनकम का रेशियो, पहली लाइन। अब दूसरी लाइन, बोला है ए की जो इनकम है वो बी की बचत से 525% अधिक है। ए की जो इनकम है वो बी की बचत से 525% ज्यादा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि ए की जो इनकम है, ए की जो भी इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। आधे बच्चे तो इस लाइन को समझने में ही प्राण त्याग देंगे। ए की इनकम बी की बचत से, बेस का बी की बचत से 525% ज्यादा है। कोई संख्या 525% ज्यादा होने का क्या मतलब है? हर चीज अपने आप में 100% होती है,
100% से 525% ज्यादा करोगे तो 625%। यानी कि बी की सेविंग का 625% जो है वो ए की इनकम के बराबर है। ए की इनकम आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। बी की सेविंग का 625% ए की इनकम के बराबर है। ए की जो इनकम है वो बी की सेविंग से 525% ज्यादा है। 525% ज्यादा होने का मतलब ज्यादा है, 100% से 525% ज्यादा 625। बी की सेविंग का 625% ए की इनकम है। तो कैलकुलेशन कम रहे इसलिए मैं यहां पे दो दो जीरो बढ़ा लेता हूं, जिससे कि कैलकुलेशन आपकी कम रहे। दो जीरो बढ़ा लेते हैं कि 625% का क्या मतलब है। व्हाट इज 625%? भाई 25% होता है 1/4। 625% तो 25 गुना है ना, 25/4। 625% का मतलब क्या है, 25/4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैंने यहां पे दो जीरो बढ़ा ली जिससे कि काटने में आसे नहीं रहे। भाई एक ही इनकम कितना है 400, तो 25 से 400 मेरे दोस्तों 16 बार जाएगा, 16 चौका 64। यानी कि बी की जो सेविंग है वो 64 आ गई। बी की सेविंग कितनी आ गई 64। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। हर बच्चे के लिए नहीं है ये सवाल, ठीक है ना। क्लियर है बात यहां तक? आप बोलोगे हाँ जी सर यहां तक की बात क्लियर है। 64 आ गई बी की सेविंग। यस सर नो बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई। ठीक है ना, चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद बोला ए की जो बचत है वो बी के खर्च का 16.66% है। जिसके ना समझ में है वो स्किप कर दो, ये सवाल हर किसी बालक के लिए नहीं, केवल टैलेंटेड लड़कों के लिए। ए की बचत बी के खर्च का 16.66% है। बी का खर्च कितना है? अगर बी की इनकम 700 है तो 700 में से बी 64 की बचत कर रहा है। बी की इनकम अगर 700 है तो 700 में से 64 की बचत कर रहा है। तो बी का खर्च कितना है? खर्च कितना है बी का? 700 में से 64 घटाएंगे 636। बी का खर्च है 636। 700 में से 64 घटाएंगे, अगर बी 700 रुपए इनकम कर रहा है तो 64 बी की बचत है, खर्चा है बी का 636। बोला है ए की जो बचत है वो बी के खर्चे का 16.66% है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। यानी कि बी का खर्च अगर 636 है तो 636 का 1/6 कितना होता है? 636 का 1/6 होता है 106। यानी कि ए की जो बचत है वो 106 है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ए की बचत 106, ए की जो बचत है बी के खर्चे का 16.66% है। बी का खर्चा 636 आया, 636 का 1/6 हो गया 106। ये मेरे दोस्तों ए की जो है आपकी बचत आ गई। बोला ए की बचत और बी की बचत का अंतर 315 है। ये ए की बचत 106, बी की बचत 64। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 42 यूनिट। ए की सेविंग और बी की सेविंग का डिफरेंस है 42 यूनिट। 42 यूनिट की वैल्यू सवाल में 315 रुपए है। आप बोलोगे हाँ सर 42 की वैल्यू ही सवाल में 315 रुपए है। बताओ बच्चों कितने गुना है? जवाब दीजिएगा कितने गुना है भाई? ये 42 यूनिट के लिए 315 है। चाहे तो आप काट भी सकते हो या फिर ये पूछो, ये देखो निकालना क्या है, ए और बी की एवरेज इनकम निकालने। एवरेज इनकम का क्या मतलब है? ए और बी की एवरेज इनकम आपको निकालनी है। एवरेज का मतलब होता है दो संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो। भाई ए और बी की एवरेज इनकम होगी 400 प्लस 700 1100, 1100 का आधा 550। 550 ए और बी की एवरेज इनकम होगी। ए और बी की औसत आय, ए की इनकम 400 है, बी की 700 है, तो औसत आय होगी, जोड़ के आधा कर दो। ये भी आप देख सकते थे कि आंसर जो भी आएगा 55 में 11 छुपा होता है, 11 का मल्टीपल। जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो उत्तर होगा। तो 11 से कई ऑप्शन कट रहे हैं तो ऑप्शन से तो ये होगा नहीं। 42 की वैल्यू 315 है, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 315, एक की वैल्यू है 315/42। 7 से जाएगा 45 बार, 7 से जाएगा मेरे दोस्तों 6 बार, 45/6 है भाई। ये फिर 3 से चला जाएगा 15/2, 7.5 गुना। 7.5 टाइम है 7.5 गुना। तो 550 की वैल्यू भी 550 का 7.5 गुना होगी मेरे प्यारे भाई।
और दशमलव से 0 चला जाएगा, एंड में आएगा 5 बच्चे 25, एंड में 5 आएगा, ये आंसर है, दशमलव नहीं आएगा, सी ऑप्शन। 11 का मल्टीपल सारे ही ऑप्शन है मित्र। सवाल ऑप्शन से हो जाता तो दिक्कत ही क्या थी। बहुत जबरदस्त सवाल है, कैलकुलेटिव है, एक बार फिर से रिपीट करके देखना, उसके बावजूद भी नहीं आए तो स्किप कर देना। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। इजी क्वेश्चन है, इस वाले को आप खुद से बताओ, इजी सवाल है, खुद से बताओ इसे। जल्दी से करके बता दीजिए सभी सवाल को। ए ऑप्शन, इस सवाल को सभी बच्चे कर सकते हैं, ये वाला आसान है, पहली शीट में भी ऐसे सवाल हुए हैं जी। सवाल नंबर आपके सामने 20। अब ये टाइप समाप्त नहीं हुआ, ये टाइप बहुत बड़ा है, लेंदी है ये भाई जी। करिए। अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है, उनकी सेविंग का रेशियो 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक ने 6,000 रुपए खर्च किए, ठीक है, तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जी इस सवाल को कैसे करेंगे। अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है, दो बंदे हैं अजय और विजय। सवाल में यह बोला है इनकम, इनकम अजय की इनकम विजय से 38% ज्यादा है। 38% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 38/100, 19/50। अजय की इनकम विजय की इनकम से, यानी कि विजय की इनकम 50 है, अगर विजय की 50 है तो अजय की 19 ज्यादा है, 69। ये आ गया जी रेशियो। बोला उनकी बचत का रेशियो 3:2 है। अजय और विजय की सेविंग्स का रेशियो 3:2 है, 3:2। दोनों ने 6,000 रुपए खर्च किए, दोनों का खर्च समान है 6,000 रुपए। तो अजय विजय की इनकम का योग बताओ। देखो अजय विजय की इनकम का योग क्या है, 60 अजय की इनकम है, विजय की 59, 69 प्लस 15 है 119, 119। तो आंसर जो भी आएगा वो 119 का मल्टीपल आएगा। 119 मतलब क्या होता है, 17 सत्ते, यानी कि आंसर 7 से भी कटने वाला होना चाहिए, 17 से भी। 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, 7 ये 7 से कटता है, ये 7 से नहीं कटता, ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला सवाल केवल ऑप्शन से हो गया, एक सेकंड में, एक सेकंड में मेरे प्यार भी ऑप्शन से हो गया कि अजय की 69 है तो विजय की 50 है, तो इनकम का सम आ जाएगा 119। 119 का मतलब 119 का मल्टीपल आना चाहिए, इनकम का योग 119 यूनिट आ रहा है। 119 आपको पता होने चाहिए, 17 सत्ते 119 होता है पहाड़ में, तो आंसर 17 से भी कटने वाला होगा, 7 से भी। 7 से नहीं कटता 59, ये 7 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये कट रहा है 7 से। 7 8 56, 3 7 5 35, ये आंसर होगा, बात खत्म। करने की जरूरत ही नहीं है सवाल को, ठीक है ना। इस सवाल को जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो आपको बेस्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इसको इसी तरीके से करेंगे। केशव आगे सवाल लगाओ यार, हैं।
बच्चा पूछ रहा है वैसे कैसे करेंगे, बेसिक से। हाँ चलो बेसिक से भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। हालांकि इसकी पूरी टेक्निक मैं आपको रेशियो अनुपात जब पढ़ाऊंगा ना अगला चैप्टर, तो उसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा। मुझे बात पता है कि इनकम में से अगर बचत घटाओगे तो खर्चा आएगा, खर्चा ये दोनों में से हर एक आदमी 6,000 रुपए खर्च करता है, दोनों में से हर आदमी 6,000 रुपए बचा रहा है, तो ये दोनों का खर्चा सेम है, दोनों का खर्चा सेम है। अजय भी 6,000 रुपए खर्च कर रहा है और विजय भी 6,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो इनकम में से बचत घटाने पर खर्चा, देखो 69 में से 3 घटाऊंगा तो इसका खर्चा 66 होगा। अरे इनकम में से बचत घटाओगे तो ही खर्चा आएगा ना। 50 में से 2 घटाऊंगा 48 तो ही आएगा खर्चा। दोनों का खर्चा सेम कहां है, अलग अलग है। सवाल के अकॉर्डिंग खर्चा सेम होना चाहिए। खर्चा क्या है, इनकम और बचत का अंतर। इनकम और बचत का अंतर बराबर होना चाहिए, यहां अंतर बराबर ही नहीं है, तो इस सवाल में बराबर करना होगा, चलेगा। रेशियो का नियम है जब डिफरेंस को बराबर करना हो, डिफरेंस को, तो डिफरेंस से रिवर्स गुणा। जब सम को बराबर करना हो तो सम से उल्टी गुणा। डिफरेंस को बराबर करना हो डिफरेंस से रिवर्स गुणा। सम बराबर करना हो सम से रिवर्स गुणा। अब 69 और 50 के बीच में 19 का डिफरेंस है, मुझे डिफरेंस को बराबर करना है इनकम और बचत के, तभी तो दोनों का खर्चा सेम आएगा। 69 और 50 में 19 का गैप है, 3 और 2 के बीच में 1 का गैप है, तो 1 की गुणा कर देंगे ऊपर और 19 की गुणा कर देंगे नीचे। डिफरेंस रेशियो का नियम ये कहता है कि अगर डिफरेंस को बराबर करना हो तो डिफरेंस से उल्टी गुणा कर दो, सम बराबर करना हो तो सम से उल्टी गुणा कर दो। भाई यहां 19 का गैप है मेरे प्यारे भाई, यहां 1 का, तो ऊपर 1 से गुणा और नीचे 19। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं होगा, नीचे 19 से गुणा करेंगे तो 19 × 57, 19 दूनी 38। रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो बराबर रहता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहां से ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि इनकम 69 थी और इसकी बचत 57 है, तो खर्चा कितना है, तो आप कहोगे सर खर्चा है 12 यूनिट खर्चा है। देखो इनकम 50 थी विजय की, खर्चा 38 है और बचत 38 है, तो खर्चा कितना है 12। 50 - 38 12, 69 में से 57 घटाओ 12, देखो 12 डिफरेंस सेम हो गया। यहां भी डिफरेंस 12 आ रहा है, यहां भी डिफरेंस 12 है, दोनों का खर्चा बराबर हो गया 12 यूनिट। आप बोलोगे हां जी सर, और दोनों का खर्चा बराबर है 6,000 रुपए, तो 12 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए है। कितने गुना, 500 गुना, 12 × 5 = 60, 500 टाइम्स। तो आपसे पूछा है अजय विजय की इनकम का योग बताओ, तो अजय और विजय की इनकम का योग कितना है। अजय की इनकम है 69, विजय की 50, 119। तो 119 का भी मेरे दोस्त आपको क्या करना है, 500 गुना करना है। तो 595 के आगे 2 जीरो आएगा, ये उत्तर सी ऑप्शन। ये इसका बेसिक हो गया, समझ में आया, ठीक है भाई। ठीक है चलो दोस्तों, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे जो है मैं वो कल बताऊंगा। आज बेसिक सवाल है, कल करेंगे, ठीक है ना। चलिए बाय।